हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे एल्कोहल का विरचन। क्या पढ़ोगे? एल्कोहल का विरचन। कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एल्कोहल का नामकरण पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले आपने साधारण नामकरण पढ़ा था, इसके बाद में आयुर्वेदीय पद्धति वाला एल्कोहल का नामकरण आपने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले में अब एल्कोहल का विरचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, एल्कोहल का विरचन। एल्कोहल का विरचन अथवा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अथवा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल या प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक एल्कोहल के बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो दो नाम से ये पेपर में आ सकता है। पहला कौन सा है? एल्कोहल का विरचन, या फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो इनके बनाने की निम्न विधियाँ होती हैं, जो मुख्य विधियाँ हैं, इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, उन्हीं विधियों को यहाँ कराएंगे। तो कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, पूरा वीडियो देखेगा, और जितनी भी एल्कोहल बनाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं वो सब यहाँ आपको अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। तो पहली विधि जो है, आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, एल्किल हैलाइड के जली NaOH या AgOH के क्रिया द्वारा। आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए। पहली वाली कौन सी हेडिंग है? एल्किल हैलाइड के जली NaOH या AgOH के क्रिया द्वारा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पहली हेडिंग आपकी क्या है? एल्किल हैलाइड के जली NaOH या KOH या AgOH कर लीजिए, AgOH के क्रिया द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी पहली हेडिंग है, यानी कि एल्किल हैलाइड की जब हम जली NaOH और AgOH क्रिया कराएंगे तो बताइए कौन सा एल्कोहल आपका बनेगा। ठीक है, तो मैं बोर्ड पर क्रिया करा के दिखाता हूँ, आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है, सामान्य सूत्र R और X। इसकी सबसे पहले हम जली NaOH से क्रिया कराते हैं, तो NaOH है ना, कैसा है? जली है ये। इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो देखिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, यहाँ से Na, यहाँ से X, Na और X आपका बाहर निकल जाएगा, Na और X बाहर निकल जाएगा, प्लस में क्या बचा है? R और OH। तो R और OH बचा है। बताइए ये कौन सा एल्कोहल है? ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, यानी कि ये वाला OH समूह जिस वाले कार्बन से जुड़ा होगा उसकी डिग्री कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। और इस वाले एल्कोहल में एक ही OH समूह जुड़ा है, इसलिए यह है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ ये इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की जब मैंने जली NaOH से क्रिया करवाई तो प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से R बराबर आप सभी लोग पता है एल्किल समूह होता है। R बराबर क्या होता है? एल्किल समूह, यानी एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, एल्किल ग्रुप होता है। जैसे एल्किल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? मैथिल और एथिल। ठीक, मैथिल और एथिल ये एल्किल ग्रुप में आते हैं। और X बराबर हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स। क्या होते हैं? हैलोजन एलिमेंट्स में कौन कौन से? जैसे Cl, Br,
ये आते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल में R बराबर सबसे पहले CH3 पुट करेंगे और X बराबर क्या करेंगे, Cl पुट करेंगे। तो यहाँ बताइए, यहाँ आपका मैथिल क्लोराइड हो जाएगा और यहाँ कौन सा एल्कोहल बनेगा, मैथिल एल्कोहल। और मैथिल एल्कोहल एक प्रकार का प्राइमरी एल्कोहल और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम एल्केल हैलाइड की AgOH से क्रिया कराएंगे, कैसा AgOH होगा, जली होगा। इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो बताइए क्या निकलेगा, Ag और X बाहर निकल जाएगा, है ना, Ag और X बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आपका Ag और X, बताइए क्या बनेगा, R और OH, तो R और OH बनेगा। बताइए कैसा एल्कोहल है, ये भी आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, तो आप इसकी क्रिया, एल्केल हैलाइड की क्रिया जली NaOH से कराएंगे तब भी प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, या आप AgOH से कराएंगे तब भी क्या बनेगा, आपका प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। ये भी आपका एक प्रकार का मुख्य रिएक्शन है, एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, मुख्य रिएक्शन है। और ये भी आपका एक प्रकार का मुख्य रिएक्शन है। और मैंने आपको R का मान बता दिया कि R बराबर आपको CH3 रखना है और X बराबर आपको क्या रखना है, हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं Cl Br में से कोई तत्व यहाँ रखना है। इसी प्रकार नीचे वाले रिएक्शन में आपको AgOH वाले में भी R बराबर रखना है, तब भी यही मैथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। बट यहाँ आपका NaCl निकलेगा और यहाँ क्या निकलेगा, AgCl। यहाँ होगा आपका सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या होगा आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। तो इनको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैंने आपको एल्कोहल बनाने की पहली विधि जो इम्पोर्टेंट है ना, एल्केल हैलाइड की जली NaOH या AgOH की क्रिया द्वारा एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, इसको आपको समझा दिया है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से समझकर अपनी कॉपी में नोट कर लें और सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट विधि की तरफ। तो आप सभी लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए, बूबो-प्लांक अपचयन या बूबो-प्लांक अभिक्रिया द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल बनाना। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसको त्रिविधि आपकी है। ठीक है, कौन सी विधि है, दूसरी आपकी विधि है। तो बताइए इसमें कौन सी अभिक्रिया आपको है, बूबो-प्लांक अपचयन। कौन सी है, बूबो-प्लांक अपचयन अथवा बूबो-प्लांक अभिक्रिया ठीक है, इस अभिक्रिया द्वारा आपके प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल दोनों एल्कोहल का निर्माण होगा। इसलिए यह अभिक्रिया आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग लगा लीजिए। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ और आपको दिमाग में ये सीधी अभिक्रिया घुस जाएगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बोर्ड की तरफ अच्छे तरीके से, ठीक, देखिए ध्यान से। तो इसे किस प्रकार से समझते हैं, एल्डिहाइड लिया जाता है इसमें कंपाउंड, इसका अपचयन कराया जाता है। जब एल्डिहाइड इसमें लिया जाता है तो इसका जब हम अपचयन कराएंगे, और अपचयन जो होता है वो किसी अपचायक की उपस्थिति में होगा, किसी अपचायक की उपस्थिति में होगा। तो क्या अपचायक है, Na और C2H5OH, सोडियम और एथिल एल्कोहल, ये इसमें क्या है, अपचायक है। क्या है, अपचायक है। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में हम एल्डिहाइड का क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो जब हम अपचयन कराएंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 H है। अपचयन में होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो बताइए जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो ये 2 H हैं, एक H जो है वो CH के साथ जुड़ जाएगा और एक H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा, RCH2OH। क्या बनेगा, RCH2OH। इस प्रकार से आपका प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपका प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपका पहला प्रोसेस
क्लियर हुआ कि एल्डिहाइड का जब हम सोडियम और एथिल अल्कोहल अपचायक की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये आपका मेन रिएक्शन हो गया। बस आपको मान रखना है R बराबर आपको पता होता है एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह में क्या होता है, CH3 होता है और C2H5 होता है। ये मान आपको कहाँ रखने हैं, इस वाले समीकरण में रखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल आपको करके बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। जब R बराबर यहाँ एल्डिहाइड में आप CH3 रखेंगे तो CH3 हो जाएगा, यहाँ आपका CHO हो जाएगा। और अपचयन जब हम इसका कराएंगे है ना इन्हीं की उपस्थिति में, तो क्या होगा, एक H CH के साथ और एक X ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो बताइए क्या बनेगा, CH3CH2OH। इस प्रकार से दो कार्बन हैं, दो कार्बन को हम एथ कहते हैं। और बताइए क्या लगाएंगे, बाई-एल, तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। इसका साधारण नामकरण कर रहे हैं तो एथिल अल्कोहल। और OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। और एक प्रकार का ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का यदि आप अपचयन कराएंगे सोडियम और एथिल अल्कोहल अपचायक की उपस्थिति में तो प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, और यदि आप कीटोन का कराएंगे, किसका कराएंगे, और यदि आप कीटोन का कराएंगे तो कीटोन में क्या होता है, अपचायक आपके यही बने रहेंगे, कौन से, सोडियम और C2H5OH एथिल अल्कोहल अपचायक की उपस्थिति में। ठीक कराएंगे तो एक इस क्या होगा, एक बॉन्ड इसका ब्रेक होगा। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक H जुड़ेगा इस वाले कार्बन के साथ और एक H जुड़ेगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो बताइए क्या बनेगा, R, यहाँ R आपका, यहाँ आपका CH हो जाएगा और एक H जो है वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा OH। तो देखिए ये OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उसकी डिग्री कितनी है, 2, इसलिए ये बताइए कैसा अल्कोहल हो जाएगा, इसलिए यह जो है सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो बताइए जब हम कीटोन का, ये आपका क्या है, कीटोन, क्यों कीटोन है, क्योंकि इसमें CO समूह जुड़ा है, इसमें CHO समूह जुड़ा है, इसलिए यह एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। तो आप एल्डिहाइड का यदि अपचयन कराएंगे इसकी उपस्थिति में तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। यदि आप कीटोन का इसी अपचायक की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अब ये आपका मेन रिएक्शन हो गया कीटोन वाला। इसके बाद R बराबर आपको मान जिस प्रकार से मैंने यहाँ आपको रख के बताया है एग्जाम्पल, इसी प्रकार से आप यहाँ पे कॉपी में R बराबर मान रखेंगे। ठीक, तो R बराबर CH3 और C2H5 रखेंगे और एग्जाम्पल इसके क्लियर करेंगे। ठीक है, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी परिभाषा को आप किस प्रकार से लिखेंगे इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इस वाले अभिक्रिया में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों यौगिक आ रहे हैं, तो जब दोनों यौगिकों का एक साथ अपचयन हो रहा है तो इन दोनों यौगिकों को हम एक साथ जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, बताइए, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, यानी कि हिंदी में नाम है कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों यौगिक उपस्थित होते हैं, यानी दोनों समूह होते हैं। ठीक है, तो बताइए इन दोनों को एक साथ आप क्या कह सकते हो, कार्बोनिल यौगिक। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल वो कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या यौगिक पाए जाते हैं या दोनों समूह उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे इसको देखिए ध्यान से। कार्बोनिल यौगिकों का सोडियम और एथिल अल्कोहल अपचायक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्रमशः प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को बुबोप्लांक अपचयन
अथवा बूबो प्लांक अपक्रिया कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है एल्कोहल बनाने की, ठीक है। बूबो प्लांक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस अपचायक की उपस्थिति में इसका अपचयन कराया था एल्डिहाइड और कीटोन का, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस अपक्रिया को बना दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बूबो क्या है प्लांक, ये बूबो प्लांक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। उन्होंने ये अपचायक लिया इसलिए उन्हीं के नाम पर इस अपक्रिया को प्रतिपादन कर दिया गया, ठीक। तो आपको किस प्रकार लिखना है एक बार दोबारा सुन लीजिए। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों यौगिकों को यदि आप एक साथ कहेंगे तो कार्बोनिल यौगिक कहेंगे। तो कार्बोनिल यौगिकों का Na और C2H5OH अपचायक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्रमशः प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को बूबो प्लांक अपचयन या बूबो प्लांक अपक्रिया कहते हैं। तो आप इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसका तीसरा प्रश्न की हेडिंग लगा लीजिए, ग्रिग्नोड अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल का निर्माण। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी तीसरी हेडिंग जो है वो ग्रिग्नोड अभिकर्मक, ग्रिग्नोड अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी मतलब प्राथमिक, कॉमा सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, कॉमा टर्सरी एल्कोहल बनाना, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हेडिंग है, ठीक है, कि ग्रिग्नोड अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल किस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम किस प्रकार से ग्रिग्नोड अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आपको बनाकर बताते हैं। तो ग्रिग्नोड अभिकर्मक का जो सामान्य सूत्र होता है, अब देखिए ध्यान से, पहला इसका स्टेप है, फर्स्ट केस में क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिए। फर्स्ट केस में क्या होगा, ग्रिग्नोड अपकर्मक का सूत्र होता है RMgX, यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के मिश्रण को ग्रिग्नोड अपकर्मक कहते हैं। ये अभिकर्मक है, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक पर आक्रमण करते हैं अभिकर्मक कहलाते हैं। बट ये जो अभिकर्मक है वो ग्रिग्नोड नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसका नाम ग्रिग्नोड अभिकर्मक हो गया, ठीक है। तो इसका जो सामान्य सूत्र है वो RMgX होता है और उसकी एक विशेषता होती है, इसमें जब रिएक्शन होता है तो इनके जो बीच का बंध टूटता है वो R और Mg के मध्य का बीच का बंध टूटता है, यानी Mg और X के मध्य का जो बंध ये है बहुत मजबूत होता है, ये टूटता नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम इसकी क्रिया सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं, CHO, ठीक है। HCHO ये क्या होता है आपका? फॉर्मल्डिहाइड होता है। ये किसका सूत्र है? ग्रिग्नोड अभिकर्मक का। किसका है? ग्रिग्नोड अभिकर्मक का, ठीक। हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड से। किससे करा रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, जब हम ग्रिग्नोड अपकर्मक की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे तो क्या होगा, इनके मध्य जब रिएक्शन होगा तो इनके मध्य का ये ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य का बंध टूटेगा, तो एक बैलेंस इस कार्बन की बचेगी, एक बैलेंस इस ऑक्सीजन की बचेगी, और इनके मध्य में ये वाला बंध टूटेगा, ये MgX अलग हो जाएगा और R अलग हो जाएगा। तो बताइए किस प्रकार का यौगिक बनेगा? देखिए ध्यान से, यहाँ आपका C है तो C को आप लिख लीजिए, यहाँ H जुड़ा है H जोड़ दीजिए, यहाँ आपका क्या जुड़ा है? ये वाला H जुड़ा है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक। अब ये आपका बताइए यहाँ क्या है? R है, ठीक, और ये क्या बचा है? ऑक्सीजन बचा है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड से यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे,
ठीक, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन लिखने के बाद में इसके साथ क्या जोड़ेंगे, Mgx, क्या जोड़ेंगे, Mgx। तो ये इस ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ेगा, Mgx जुड़ जाएगा, और R जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इस प्रकार से ये आपका कैसा बनेगा, मध्यावर्ती यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मध्यावर्ती यौगिक, मध्यावर्ती यौगिक, ये आपका क्या बनेगा, मध्यावर्ती यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप किस प्रकार से करेंगे। तो आपने क्या किया, जब ग्रिग्नोड अपकर्मक की फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराई तो मध्यावर्ती यौगिक बना। अब हम इस मध्यावर्ती यौगिक का क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, यानी जल के साथ इसकी जब क्रिया कराएंगे तो देखिए ध्यान से किस प्रकार से होती है। जल वाला ये वाला बंध टूटेगा, यानी H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी, और Mgx जो है वो OH को लेकर अलग हो जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा, बनेगा आपका R। ठीक है, यहाँ आपका R हो जाएगा, और ये CH2 है तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे बताइए ये H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH। तो RCH2, यानी R जो आपका ये R लगा दिया, और CH2 H2 है तो 2 कर दिया, और ये ऑक्सीजन के साथ आपने H जोड़ा है तो OH हो जाएगा, और ये वाला ये वाला बताइए Mg और X, और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, OH, Mgx और OH, ये आपका अलग हो जाएगा यौगिक। और ये बताइए किस प्रकार का निर्माण हुआ इसका, प्राइमरी यौगिक बना। किस प्रकार का यौगिक बना आपका, प्राइमरी एल्कोहल बना। ठीक है, क्या बना, प्राइमरी एल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये OH समूह जिस वाले कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है, 1, कितनी है, 1। तो देखिए ध्यान से, यदि आप ग्रिग्नोड अपकर्मक की फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो मध्यावर्ती यौगिक बनेगा, और मध्यावर्ती यौगिक का आप जल अपघटन करा दीजिए तो प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो ये आपका कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट केस में आपका ये मेन रिएक्शन है। फर्स्ट केस में आपका कैसा रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है, और बस R बराबर आपको मान रखना है। R बराबर क्या रखना है, CH3 और C2H5 रखने हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी इसमें कंपाउंड बनेंगे सब कैसे बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी ग्रिग्नोड अपकर्मक की जब हम क्रिया कराते हैं किसके साथ में, एल्डिहाइड के साथ में। ये एक प्रकार का फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का व्युत्पन्न यौगिक है, एल्डिहाइड का व्युत्पन्न यौगिक है, एल्डिहाइड से ही प्राप्त हुआ है फॉर्मल्डिहाइड है। अब हम एल्डिहाइड का समान सूत्र लेंगे, देखिए ध्यान से, RMgX की क्रिया करा रहे हम, बताइए RH और O, RCHO, यानी कि एक प्रकार का क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ में, ग्रिग्नोड अभिकर्मक के साथ में। ठीक है, ग्रिग्नोड अपकर्मक के साथ में जब क्रिया कराएंगे तो बताइए इनके मध्य में जिस प्रकार से यहाँ बंध टूटा था इसी प्रकार से यहाँ टूटेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इस वाले ग्रिग्नोड अपकर्मक में क्या क्या होगा, R और Mg के मध्य का बंध टूटेगा, तो ये Mgx जो है वो बताइए कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये R जो है वो कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा, ये आपका C हो जाएगा, यहाँ आपका R हो जाएगा, यहाँ आपका बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ये H जो है वो H आप एक साथ लिख दीजिए, यहाँ आपका R जुड़ जाएगा, और बताइए आगे आपका ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा, Mg और X। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मध्यावर्ती यौगिक, मध्यावर्ती यौगिक है। ठीक है, अब इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, इसका भी क्या कराएंगे, जल अपघटन। तो जल अपघटन में जल से क्रिया होती है, तो देखिए जब जल से क्रिया कराएंगे तो ये वाला OH जो है वो इनके मध्य में ये बंध टूटकर ये Mgx जो OH के साथ जुड़ जाएगा, और H जो है वो O किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ जुड़ जाएगा। तो बताइए यहाँ जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, R ये पहले से है, और CH है, इसके बाद में ये O के साथ क्या जुड़ रहा है, H जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, OH। तो OH समूह जिस वाले कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है, सेकंड। कितनी है, सेकंड। इसलिए बताइए किसका निर्माण हो रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल का, सेकेंडरी एल्कोहल का। तो बताइए आप लोग समझिए ध्यान से, जब हम ग्रिग्नोड अपकर्मक की एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो मध्यावर्ती यौगिक बनेगा, और मध्यावर्ती यौगिक का हम जल अपघटन करा देंगे तो किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होगा। और पहले वाले रिएक्शन में ये एल्डिहाइड का ही एक प्रकार का व्युत्पन्न यौगिक है फॉर्मल्डिहाइड,
है ना। इसमें भी देखिए क्या जुड़ा है, CHO समूह जुड़ा है। इसका जो अणुसूत्र हम यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं HCHO। ये देखो हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया है रिएक्शन कराने के लिए। इसी प्रकार में इसका हम अणुसूत्र लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, RCHO। क्या हो जाएगा, RCHO। यहाँ मैंने इसको तोड़ कर लिख दिया है जिससे कि रिएक्शन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। और मैंने बंद भी तोड़ के बता दिए हैं कि RMG के मध्य का बंध टूटेगा और यहाँ पे एल्डिहाइड में ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बंध जो होता है वो एक बंध टूटेगा, ठीक है। तब इसके साथ में उसकी रिएक्शन होगी। तो आपको ये सीखना है कि जब ग्रिग्नोड अपवर्मक की हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ अब क्रिया कराएंगे तो बताइए मध्यावर्ती यौगिक बनेगा, और मध्यावर्ती यौगिक से हम बताइए इसका जल अपघटन कराकर प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में जब हम ग्रिग्नोड अपवर्मक की एल्डिहाइड के साथ में अब क्रिया कराएंगे तो मध्यावर्ती यौगिक प्राप्त होगा, और इसका हम जब जल अपघटन करा देंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा। और आपको R बराबर मान, ये आपका बताइए मेन रिएक्शन हो गया। ये आपका कैसा रिएक्शन है, ये आपका मेन रिएक्शन हो जाएगा। और R बराबर आपको मान यहाँ भी पुट करना है CH3 और C2H5, ठीक है। तब आपका एग्जाम्पल बनकर तैयार हो जाएगा। और उस एग्जाम्पल में जितने भी यौगिक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक रिएक्शन और बचा है कि ग्रिग्नोड अपवर्मक से टर्सरी एल्कोहल आप किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके थर्ड केस में क्या होगा। थर्ड केस में हम ग्रिग्नोड अपवर्मक की जो क्रिया है वो किससे कराएंगे, कीटोन से कराएंगे। किससे कराएंगे, कीटोन से। और कीटोन का सामान्य सूत्र RCO होता है। क्या होता है, R और CO होता है। इसको हम डबल बॉन्ड से यहाँ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जब हम इसकी क्रिया कीटोन से कराएंगे तो देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो इनके मध्य में ये वाला बंध टूटेगा और इनके मध्य में R और Mg के मध्य का बंध टूटेगा। तो ये MgX जो है वो किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा। और R जो है वो किसके साथ जाएगा, C के साथ जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा, C यहाँ R जुड़ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ R जुड़ जाएगा, यहाँ R जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ Mg और X जुड़ जाएगा। अब बताइए कैसा यौगिक है आपका, मध्यावर्ती। कैसा है, मध्यावर्ती यौगिक है, ठीक है। अब बताइए इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन। जब जल अपघटन कराएंगे तो बताइए इनके मध्य में ये बंध टूटेगा OH और H के मध्य का, और ये ऑक्सीजन और MgX के मध्य का टूटेगा। तो MgX जो जाएगा किसके संगे, OH के साथ में। तो MgX OH अलग निकल जाएगा और Hg जो आएगा ऑक्सीजन के साथ में। तो बताइए किस प्रकार का यौगिक बनेगा। देखिए ध्यान से आप, यहाँ कार्बन है, ये R यहाँ जुड़ जाएगा, एक R यहाँ जुड़ जाएगा, एक R यहाँ जुड़ जाएगा, और इसके साथ O के साथ क्या जुड़ रहा है, H, तो OH हो जाएगा। और यहाँ आपका MgX और ये वाला OH इसके साथ में यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक। ये OH समूह जिस वाले कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो बताइए किस प्रकार के एल्कोहल का निर्माण हुआ है, टर्सरी एल्कोहल। किस प्रकार के एल्कोहल का निर्माण हुआ है, टर्सरी एल्कोहल। तो आपने ग्रिग्नोड अपवर्मक से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों प्रकार के एल्कोहल का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। और मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि किस प्रकार से बॉन्ड टूटते हैं और किस प्रकार से यौगिक या समूह एक दूसरे के बॉन्ड टूटने पर जुड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए। और R बराबर इसमें भी आपको मान रखना है CH3 और C2H5, ठीक है। तब ये इसका एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। और इस एग्जाम्पल में जितने भी कंपाउंड एल्कोहल के बनेंगे वो सब टर्सरी एल्कोहल होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ग्रिग्नोड अपवर्मक के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल बनाया है। और इसके बाद में बूबे-प्लैंक अभिक्रिया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है। और एल्किल हैलाइड के द्वारा किस प्रकार से आप प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण करेंगे मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो एल्कोहल बनाने की जितनी मुख्य विधियां थी मैंने इस वाले वीडियो में सभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डलवाकर अच्छे तरीके से समझा दिया है। और आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। और यदि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मुझे एक अच्छे से अच्छा मोटिवेशन मिले और मैं नई उड़ान के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ, ट्रिक के द्वारा आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।